आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 के बारे में। लेसन 1 हमारा क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का है और उसका पहला जो नाम है हमारा लेसन 1 का वो है फादर्स हेल्प, यानी पिताजी की मदद। पिताजी की मदद बोलने से है कि यहाँ पर पिताजी ने मदद की अपने बेटे की। बेटे का नाम स्वामीनाथन है और उसको प्यार से स्वामी बुलाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, लेखक का नाम है आर के नारायण। आर के नारायण बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। दक्षिण भारत के ये सबसे माने जाने वाले लेखक हैं और भारत में इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में इनके ही द्वारा लिखी गई ज़्यादातर कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लासेस में। चाहे हम लोग कहीं भी रहें, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहें, हमारी एकेडमिक जो पढ़ाई होती है, स्कूली पढ़ाई जो होती है, उसमें इनका कोई ना कोई कहानी ज़रूर होता है जो कि बहुत ही दिल से जुड़ी हुई कहानी होती है। तो आपको ज़रूर ये कहानी पसंद आएगी। अगर आप कक्षा 10 में, क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपको ये कहानी बिल्कुल देखनी चाहिए परीक्षा की नज़र से भी, और आपको इस तरह के भी जानना चाहिए अपने पाठ के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं। तो पहले देखेंगे द ऑथर एंड द टेक्स्ट, यानी कि लेखक और पाठ के बारे में जो आप पढ़ने वाले हैं। लेखक का नाम आर के नारायण। 1906 में इनका जन्म हुआ था। 2001 में मृत्यु हुई थी। इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स, लीडिंग मतलब होता है प्रमुख या महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। फिगर्स का मतलब व्यक्ति होगा। फिगर्स मतलब शरीर भी होता है, फिगर्स मतलब व्यक्ति होता है। ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर, प्रारंभिक भारतीय साहित्य के, जो कि अंग्रेजी भाषा में है, उसमें ये सबसे प्रमुख लोगों में से एक माने जाते हैं। क्योंकि वन ऑफ द लिखा गया है तो एक माने जाते हैं प्रमुख लोगों में से, प्रारंभिक भारतीय साहित्य का, जो कि इंग्लिश में है। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड मालगुडी डेज। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें शामिल है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इनकी कहानियां जो है, ज़्यादातर जो छोटी कहानियां वो मालगुडी डेज में संग्रहित है, यानी कि जो कलेक्शन है वो मालगुडी डेज उसका नाम है। आगे देखेंगे क्या है, एंड द गाइड। गाइड भी एक है जो इनके अच्छे नॉवेल्स में आता है, और गाइड के लिए देखिए उनको पुरस्कार मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड। यानी गाइड जो है उपन्यास नॉवेल, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो मिला था 1958 में। और ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। मान लीजिए कोई कविता लिखता हो, या कोई कहानी लिखा है, या कोई नाटक लिखा हो, इस तरह की जो चीज़ें, या कोई निबंध लिखा है, तो वो जो लिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रभावित करता है लोगों को अच्छे रूप में, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। द स्टोरी, ये जो कहानी है, एन एडिटेड एक्सर्प्ट। एडिटेड का मतलब छोटा किया हुआ, एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश। छोटा किया हुआ अंश है, संपादित अंश है। फ्रॉम मालगुडी डेज, मालगुडी डेज नामक जो संग्रह है इनकी कहानियों का, वहाँ से। ये जो मालगुडी डेज है ये एक काल्पनिक संग्रह है। इसका वास्तविकता से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको भारत के सांस्कृतिक के बारे में, भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में, जो कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी थी, उसके बारे में मालगुडी डेज में अलग अलग कहानी के द्वारा दर्शाया गया। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें बस एक बच्चे के बारे में है जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता। देखिए आगे पढ़ते हैं। इज़ अबाउट ए यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के बारे में है, कॉल्ड स्वामीनाथन, जिसका नाम स्वामीनाथन है। हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो कि अनिच्छुक है, उसे स्कूल जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, विद्यालय जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। बट इज़ फोर्स्ड बाय हिज फादर, लेकिन उसके पिता के द्वारा उसके ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स किया जाता है उसके पिता के द्वारा, टू अटेंड स्कूल, कि वह स्कूल जाए, एक स्कूल को अटेंड करें, स्कूल में शामिल हो। द स्टोरी एक्सप्लोर्स, ये जो कहानी है वो प्रकट करती है, हमारे सामने प्रस्तुत करती है, हाउ, कि कैसे, थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो, जो भी घटनाएं घटती हैं उसके द्वारा, थ्रू यानी से या द्वारा, इवेंट्स यानी घटनाएं, दैट फॉलो जो घटती हैं। स्वामीस ओरिजिनल रिजर्वेशन, स्वामी का जो ओरिजिनल का मतलब जो है वास्तविक बोल सकते हैं, या सच बोल सकते हैं, या सच्चा बोल सकते हैं। रिजर्वेशन का मतलब होता है विचार। उसके जो सच्चे विचार हैं स्वामी के, अबाउट हिज टीचर, उसके टीचर को लेकर, जिनका नाम सैमुअल है, गेट ट्रांसफॉर्म्ड
कंसिडरेबली, वो बहुत ही ज़्यादा विचारपूर्ण तरीके से, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण तरीके से बदल जाते हैं कहानी के अंत में। तो आज को हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? रीड द फॉलोइंग यूनिट 1। रीड द फॉलोइंग यूनिट 1 जो है हमारा, ये पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे। लाइंग इन बेड, बिस्तर पर लेटे हुए, लाइंग इन बेड, बिस्तर पर लेटे हुए, स्वामी रियलाइज, स्वामी ने महसूस किया, विथ ए सडर, एक कंपन के साथ में। सडर का मतलब डर होता है, भय होता है या कंपन होता है, जिसमें शरीर जो है अचानक कांप जाता है, चौंक जाता है। तो चौंकने के साथ में, डर के साथ में, भय के साथ में स्वामी को महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस करना, दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, कि यह सोमवार की सुबह है। इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो, और कुछ देर पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था, इट वाज फ्राइडे, कि यह शुक्रवार की सुबह है। ऑलरेडी मंडे वाज हेयर, लेकिन पहले से ही सोमवार की सुबह वो थी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ही होप्ड, स्वामी ने आशा किया था, उसने इच्छा किया था, उसने सोचा था, ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, कि उसे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसका जो सोच था कि यह फ्राइडे जो है वो नहीं है, ये सोमवार ही है, इस सोच से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, डर से काँप जाता है। एट 9 o'clock, सुबह 9 बजे, स्वामीनाथन जो है वो रोते रोते बोलता है, रुआसू आवाज़ में बोलता है अपनी माँ से, आई हैव अ हेडेक, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सिर दर्द है, उसने अपनी माँ से कहा। मदर जेनरसली सजेस्टेड, माँ जो है बहुत ही दयालुता के साथ में उसको सुझाव देती है, दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, कि स्वामी घर में रुक सकता है, स्वामी घर में ठहर सकता है। एट 9:30, सुबह 9:30 बजे, when he ought to have been in the school prayer hall, जब स्वामी को अपने स्कूल के प्रार्थना सभा में होना चाहिए था, अपने विद्यालय के प्रार्थना सभा में होना चाहिए था, वो क्या कर रहा था? 9:30 बजे देखिए, स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच, स्वामी जो लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था बेंच पे, इन मदर्स रूम, अपने माँ के कमरों में। तो दोस्तों आज को हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, और उसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपको समझाए जाएंगे। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।